दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार, कंसल्टेंट इन स्पाइन सर्जरी। हमारे साथ हैं उमेश जी। तो इनका जो प्रॉब्लम, टिपिकल प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जब कमर के नीचे हिस्से में L4-5, L5-S1, L3-4 में नस ब्लॉक हो जाता है, और जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है तो उसे हम लोग कॉर्डाइक वेनस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट का पेशाब पैखाना भी बंद हो जाता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो यही सिचुएशन में चले गए। तो उमेश जी, आप बताइए क्या हुआ था आपको? सर, हमारा एक सीरीज ऐसा हो गया था, जब पेशाब साफ भी प्रॉब्लम हो गया था। एक दिन चलना हमारे साथ मुश्किल था। तो ये आपको कोई बताया नहीं कि ऑपरेशन करना चाहिए इसके लिए? जी सर, उसके लिए बहुत सा पता किए हम, लेकिन एक शुभचिंतक बताया कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो पटना शिशु हॉस्पिटल में चले जाइए। स्पाइनल का उतना बेहतरीन इलाज अपने बिहार के अंदर कहीं नहीं है। और उन्हीं के सलाह पर आए। आप देखिए, आप लोगों के साथ एकदम पूरा घूम फिर रहे हैं। खड़े होकर दिखाइए। एकदम सर फुल फिट आपका दिखाइए। एकदम फिट है सर। जी सर, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। तो जैसे उमेश जी हैं, इनके जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं, और ये काफी कॉमन परेशानी है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, और उसके बाद जो नस ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाने के कारण कॉर्डाइक वेनस सिंड्रोम। मतलब कॉर्डाइक वेनस सिंड्रोम का मतलब है पेशाब पैखाना बंद हो जाना, पैर से चल पाना मुश्किल होना। ये भी काफी कॉमन है। तो लेकिन क्या होता है ना, लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये वो करते करते लेट कर देते हैं, और लेट कर जाने से फिर वो रिकवरी मुश्किल है, फिर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, आप लोग को ये जानकारी दे पाना, ये बीमारी काफी कॉमन है। और ये होता क्यों है? लगातार ज्यादातर बैठने से, ऊपर निकाल कर बैठने से, गलत तरह से वजन उठाने से। तो जीवन शैली की सावधानी बरतेंगे तो ये समस्या तो होगी नहीं, बट किन्हीं लोगों में, जिन लोगों में ऐसी हो भी जाती है, तो जल्दी से, तत्परता से इस पर एक्शन लेना जरूरी है। और उमेश जी एटलीस्ट समय से अपना इलाज करा पाए, समय से आए और अपना ऑपरेशन करा पाए, तो आप देख सकते हैं इनका सब कुछ ठीक है। तो ये आप लोग समय रहते इस बीमारी लंबर कैनाल स्टेनोसिस एंड कॉर्डाइक वेनस सिंड्रोम को समझ पाए और जल्दी से इलाज करा पाए, तो फिर आप इस परेशानी में अगर आ भी गए तो ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। यही मकसद है आपको ये बताने का। और सिसरो हॉस्पिटल, जहाँ रोबोटिक्स की सुविधा है, पहले लोग डरते थे कि स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी के कारण, जहाँ 3D सर्जरी होता है, 360 डिग्री सर्जरी होता है, इनका भी रोबोटिक से ही हुआ था, तो उसमें नस डैमेज होना या पैरालिसिस होने ये खतरा नहीं रहता है। और ये आपके प्रदेश में, पूरे ईस्टर्न इंडिया में, पूरे भारत में आपके सिसरो हॉस्पिटल में, बिहार झारखंड का पहला ये सिस्टम लगाया गया है, जो आपकी सुविधा के लिए है। प्लस खर्च भी प्राइवेट अस्पताल की तरह तो है नहीं, जो खर्च दिल्ली एम्स में होता है वही खर्च यहाँ होता है। तो खर्च के कारण भी किसी का काम नहीं रुकता है। तो ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। और उमेश जी फिट एंड फाइन है, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए। और बाकी मरीजों को भी बताइए कि भाई ऐसी स्थिति में अगर हो गई किसी कारण से, ढंग की जगह इलाज करना होता है। जी, उसके लिए इसे बेहतरीन इलाज कहीं पर नहीं, आप लोग बेहतरीन इलाज के लिए और सही उचित प्राइस पे, मतलब सरकारी दर पे इलाज होता है, तो सरकारी रेट पे इलाज होता है, इंस्टीट्यूट है, और ये आप लोग की सेवा में। आप यहाँ जो पेशेंट आ जाता है निराश होकर नहीं जाएगा, इसका तो 100% गारंटी। चलिए, आप अगर इतने आप अच्छे हो चुके हैं, तो दूसरों को भी रास्ता दिखाइएगा तो भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।